वेलकम एवरीवन टू द रोजगार दर्शन यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि डीएसएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था अभी 28-29 तारीख को। उसके बाद 31 तारीख को स्टार्टिंग के 2 पोस्ट कोड की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो भी एडवर्टाइज कर दी गई थी। उसके बाद जो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो था कि जो पोस्ट कोड 3, 4, 5 थे उन तीनों पोस्टों को भी जल्दी से जल्द 1 से 5 जनवरी के बीच में एडवर्टाइज किया जाएगा, जिसमें से 3, 4 और 5 को एडवर्टाइज कर दिया गया है। बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं एकदम वैकेंसी पे ही, एडवर्टाइजमेंट पे कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिया है। पहली जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए आई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 151 है। एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। और इसमें जो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 0 है। डीएसएसबी विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर टायर 1 एंड टायर 2। तो जो एग्जामिनेशन होंगे वो टायर 1 और टायर 2 में होंगे। टायर 1 में जो कॉमन पेपर होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, उसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। और उसी के साथ एक और पेपर होगा जो सब्जेक्ट रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। उसके बाद उसकी एक कट ऑफ आएगी। उसके बाद टायर 2 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके रिजल्ट के बाद जो क्वालिफाई करेंगे। टायर 2 में भी पेपर्स होंगे, उसके जो हैं वो पीडीएफ में नीचे दिया ही होगा। एनडीएमसी में देख लेते हैं, 38 पोस्ट हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्लस 2 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है एसेंशियल में। 7th लेवल का ग्रेड पे है और 18 to 30 इयर्स की एज लिमिटेशंस है कि 18 to 30 इयर्स ऑफ एज के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगला आते हैं एसडीएमसी। एक वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे एसडीएमसी में। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एसडीएमसी में भी सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। उसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पे पे स्केल और एज लिमिट बराबर है। ईडीएमसी में 39 पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 43 वैकेंसीज हैं। इसमें फर्स्ट क्लास और सेकेंड हाई क्लास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पास सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। 3 इयर्स की एसेंशियल सर्विस मांगी गई है। ऊपर से फर्स्ट क्लास और हाई क्लास मार्क्स के साथ आपने जो सेकेंड हाई क्लास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। उसके अलावा ए एंड बी एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है उसको भी पास किया होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, तभी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। पे स्केल सब कुछ इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सबके लिए इक्विवेलेंट है और इस जॉब को कोई भी अप्लाई कर सकता है। देश के किसी भी हिस्से से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। जो कोई इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करता है और वो भारत का नागरिक है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब चलते हैं अगली वैकेंसी की ओर। अगली वैकेंसी भी सेम पोस्ट के लिए है। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये बस असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, वहाँ सिविल था, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ हैं वो हमारी 10 है। ओनली 10 वैकेंसीज़ हैं। बट आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसीज काफ़ी कम नंबर्स में ही आती हैं। टायर 1 और टायर 2 के बारे में बता दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज 0 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं एग्जामिनेशन। टायर 1 देख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपके काफ़ी कुछ पूछा जाएगा। और उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों 100 नंबर के होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे। और उसके बाद टायर 2 में आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो पूछा जाएगा। इसके बाद आता है आपका जो एज रिलैक्सेशन पे बात कर लेते हैं। SC ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लाइक जो 30 है तो 35 के ईयर्स ऑफ एज तक ये अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी को 3 इयर्स, PWD को 10 इयर्स, PWD प्लस SC ST को 15 इयर्स एंड PWD प्लस OBC को 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये एज रिलैक्सेशन ऐसा नहीं है कि सिविल में नहीं है, सबके लिए बराबर है। सिविल वालों को भी सेम एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
इस वैकेंसी से। अब चलते हैं अगली वैकेंसी पे। यूँ कहें कि DSSB के जितने भी वैकेंसीज होती हैं उसमें एज रिलैक्सेशंस के जो क्राइटेरिया हैं वो यही हैं, और कोई भी वैकेंसीज होती है वो सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है कि इस पे जो नंबर ऑफ रिजर्वेशन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जो कंसेशन मिलता है कैंडिडेट्स को, वो ये जो टेबल अभी आपने देखा यही है। अब अगले वैकेंसी नंबर हम 5 पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज में हमारा जो है वो है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 80522 रखा गया है इसका। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो आपकी हैं 26। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसीज वो आप टेबल पे देख सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चेंज होती रहती है। लाइक अगर हम देखें दिल्ली फायर सर्विस में जो लॉ की डिग्री प्लस 1 ईयर ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, और वो भी गवर्नमेंट बॉडी या PSU बॉडी में आपने की हो तभी आप एलिजिबल हैं। पे ग्रेड 7 है और एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। दिल्ली जल बोर्ड में सेम है, और इसमें यह है कि 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लीगल प्रैक्टिशनर और 2 लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इसमें भी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इस तरीके से हर किसी के लिए जो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यहाँ एक भी वैकेंसी नहीं है। 3 पोस्ट पे वैकेंसी है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, एक अनरिजर्व्ड, एक OBC, एक SC। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस में 6। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में 4। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में वैकेंसीज नहीं है, पर इसमें जो एलिजिबिलिटी दी हुई है इन केस इन फ्यूचर कभी अगले साल के में आती है वैकेंसीज, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो यही होगी जो यहाँ मेंशन की गई है डिपार्टमेंट वाइज। NDMC में भी यहाँ पे 0 वैकेंसी देखने को मिल रही है, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। SDMC में 2, EDMC में नंबर ऑफ वैकेंसी 0 है। पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है EDMC में, और 21 to 35 ईयर्स फॉर SDMC, 18 to 30.5 फॉर NDMC। पोस्ट वाइज एज लिमिट्स यहाँ पे चेंजेस हैं, बट इसमें जो एज रिलैक्सेशन ड्यू टू द रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी हमारी एज रिलैक्सेशंस होंगी वो सेम रूल्स रेगुलेशंस पे फॉलो करेगी। इसमें भी 2 टायर में पेपर होंगे। टायर 1 का आप देख सकते हैं कॉमन पेपर एंड सब्जेक्ट कंसर्न पेपर। टायर 2 पे आप देख सकते हैं जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का। टायर 2 में बैठने के लिए आपको टायर 1 को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर एक कट ऑफ जारी होगी, उसके अकॉर्डिंग उससे ऊपर वाले बच्चों को ही टायर 2 में बैठने का जो है चांस दिया जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।